हाँ, ठीक है रही है। आप बहुत खूबसूरत जगह पे बैठी हैं। हाँ जी, मनाली में हूँ। बैकड्रॉप बहुत अच्छा है। हाँ, नेचर है चारों ओर। मूवर्घन्ताणं नमो सिद्धाणं मूवायर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा को वंदन नमन। समस्त निर्ग्रंथ गुरु भगवंतों को प्रणाम। अनंत उपकारी आगम वाणी को सतत नमन। इस विराट अस्तित्व का सतत मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। जय हो। उत्तराधर्म सूत्र के 36 अध्ययनों को हमने पिछले लगभग 16 सत्रों में सुना और आज हम उसी 3600 अध्ययनों का पूरा एक संक्षिप्त झलक लेते हैं। इसके पहले कि हम उत्तराधर्म सूत्र की संक्षिप्त झलक लें, एक बात अच्छे से समझ लें कि उत्तराधर्म उत्तर का अध्ययन नहीं, उत्तर का ध्यान है। हमें इसको बौद्धिक रूप से पढ़ करके समझ लेना, सुन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। हमें इसमें मौजूद सूत्रों पर अवधान करना होगा। एक एक सूत्र के साथ ध्यान पूर्वक उसमें गति करनी होगी। तब एक एक सूत्र अपना रहस्य खोलेंगे। सूत्र यानी फॉर्मूला, संक्षिप्त रूप में कही गई बात। और फॉर्मूला को हमेशा अप्लाई करना होता है, तभी वो फॉर्मूला अपने भीतर की शक्तियों को प्रकट करेगा और हमारे जीवन को बदलेगा। उत्तर का ध्यान प्रारंभिक कब होगा? जब किसी व्यक्ति को अपने भीतर के प्रश्नों की पीड़ा होगी, प्रश्न उसे साल रहे होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कर्जा सालता है, जब आपने लोन लिया हो और उसको चुकाना हो और आप चुका नहीं पा रहे हो, तब वो लोन कैसे आपके दिन दिन रात दिमाग के अंदर सालता रहता है, चुपता रहता है कि इस लोन को कैसे चुकाऊं, लोन को कैसे चुकाऊं। और वो लोन को चुकाने के लिए जो पीड़ा पैदा होती है वो तो हमें समझ आती है, वो दिखलाई पड़ती है। इसका अनुभव तो बहुतों को होगा। लेकिन क्या इसी तरह से हमने पूरे जीवन को ही लोन लिया है? हर श्वास लोन पर है। ये शरीर पूरा प्रकृति से कर्जे के रूप में लिया गया है। बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, जितनी भी चारों ओर हमारे मौजूद पर्याप्तियां हैं,
जिसको भी हमने ग्रहण किया है, वो सब कुछ एक कर्ज की तरह है। और ये कर्ज क्यों लिया गया था? कि एक जीव अपनी यात्रा को उसकी पूर्णता तक ले जाए और इतना पूर्ण हो जाए कि उसके बाद उसको किसी तरह से कर्ज लेने की जरूरत ही ना बचे, वह स्वयं ही विराट अस्तित्व हो जाए। इसलिए ये कर्ज लिया था। लेकिन हम तो भूल ही गए हमने कर्ज क्यों लिया, और हम तो कर्ज का मजा करते जाते हैं पूरी जिंदगी। जिंदगी नहीं, ना जाने कितनी जिंदगियां कर्ज में डूबती जाती है, और डूबते डूबते ही तो व्यक्ति पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय तक बन जाता है। रिवर्स जर्नी भी हो जाती है। इतनी क्षमताएं प्राप्त की, लेकिन इस क्षमताओं का हमने सदुपयोग नहीं किया, इसको उसकी पूर्णता तक नहीं लेके गए। ये सारी क्षमताएं जिसके लिए थी, ये सारी इंद्रियां, ये मन जिसके लिए था, ये बुद्धि, ये चित्त, ये सब जिसके लिए था, उस दिशा में तो इनको लगाया ही नहीं हमने। ये इंद्रिया इसलिए नहीं मिली थी कि हम खाली ऐश मौज करके खाना पीना ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस उसी के लिए इंद्रिया नहीं मिली है। ये इंद्रिया मिली है इंद्र तक जाने के लिए। और वह इंद्र यानी वह सत्ता जिसकी वजह से ये इंद्रियां कार्य कर रही है, वह परम सत्ता, वह हमारा परम स्वरूप जिसकी वजह से ये सारी इंद्रियां कार्य कर रही है। भीतर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आंख देख रही है, कान सुन रहा है, क्योंकि अपने आप में आंख में देखने की क्षमता नहीं है, अपने आप में कान में सुनने की क्षमता नहीं है, अपने आप में नाक में सूंघने की क्षमता नहीं है। ये सारी क्षमताएं किसी तत्व की वजह से इसमें कार्य कर रही है। तो वह जो तत्व है उसको इंद्र कहा। उस इंद्र तक ले जाने के लिए ये सारी इंद्रियां हैं। लेकिन हमने इस सारी इंद्रियों का प्रयोग बाहर की दिशा में किया, इंद्र को तक पहुंचाने में तो किया ही नहीं, इंद्र को जानने में किया ही नहीं, इंद्र का साक्षात्कार करने के लिए किया ही नहीं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि कोई व्यक्ति राजा के दर्शन करने के लिए महल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो द्वारपाल से मिलकर के उसी के साथ इतना व्यस्त हो जाता है कि राजा को मिलना भूल ही जाता है, और वो पूरी जिंदगी बस द्वारपालों के साथ ही बिता डालता है। हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, द्वारपालों में ही पूरी जिंदगी बिता डालते हैं, द्वारों में ही उलझ जाते हैं। ये द्वार जिसके कारण से बने हैं, वो राजा के पास तो हम पहुंचते ही नहीं है। पर ये बात सालती भी तो नहीं ना, ये बात साले तो कोई व्यक्ति अपने भीतर पहुंचे तो सही, प्रश्न भी पैदा हो। लेकिन यहाँ तो प्रश्न ही पैदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने मदमस्त है। इसी को छद्मस्त कहा गया है। इस सब छद्म में स्थित है, सब माया में स्थित है। हम सब छद्म में, यानी इस बाहरी रूप में, औपचारिक रूपों में ही, इस माया में, इस भ्रम में ही, इस इल्यूजन में ही पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। कोई कोई व्यक्ति जो इस इल्यूजन से जाग पाता है, और जागने के क्षण आते हैं सबकी जिंदगी में। जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब पीड़ा आती है, जब कोई वियोग होता है, जब कोई मृत्यु होती है, तब जागने के क्षण तो आते ही है। चोट तो लगती है, एक पल के लिए आदमी के भीतर होश भी आता है, लेकिन फिर क्या होता है? वो बोलते हैं ना, ट्रेन के अंदर पहले बफर सिस्टम होते थे। एक इंजन, एक डब्बे से दूसरे डब्बे के बीच में जरा भी कहीं पर भी आहत होती, पीड़ा आनी आनी होती, उसके पहले वो बफर उस सबको पी लेता। ऐसे हमारे भीतर भी बहुत सारे बफर बने हुए हैं। बस हम, जैसी कोई पीड़ा आती है, हम कोई सोच दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे लोग आजकल बार बार टीवी चैनल चेंज करते रहते हैं, मोबाइल में प्रोग्राम्स चेंज करते रहते हैं, ऐसे हमारे दिमाग में हजारों प्रोग्राम्स, लाखों प्रोग्राम्स है। एक से पीड़ा होती है, दूसरे में दिमाग चला जाएगा, दूसरे में पीड़ा होगी, तीसरे में चला जाएगा। लेकिन आदमी कभी जागता ही नहीं, होश में नहीं आता कि पीड़ा संकेत क्या दे रही है, ये दुख हमें क्या कहने के लिए आया है, ये सुख हमें क्या कहने के लिए आया है। ये सुख और दुख, जो भी स्थितियां हमारे सामने आ रही है, कोई मैसेज लेकर आ रही है, वो मैसेज को हम ग्रहण कर लें। वो व्यक्ति जो इस मैसेज को ग्रहण कर पाता है, वही उत्तराधीन में गति कर पाएगा। वरना तो उत्तराधीन केवल एक शाब्दिक विलास मात्र रह जाएगा। हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, और हमें लगेगा हमें 36 अध्यायों का नाम रट गया, हमें तो उत्तराधीन की जानकारी हो गई, लेकिन अपना जीवन का उत्तराधीन तो हुआ ही नहीं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक पूर्व है, एक प्रश्न है। पूरा ही जीवन एक पूर्व है, एक प्रश्न है। इस पूर्व को उत्तर की आवश्यकता है, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक बेचैनियां बनी रहेगी, तब तक पीड़ाएं बनी रहेगी।
तब तक सतत होने वाले हर परिवर्तन के साथ में आदमी झूला झूलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम का, कभी हार कभी जीत का, कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, कभी रति का कभी अरति का, कभी राग का कभी द्वेष का। ये झूला चालू ही रहेगा। कोई कोई व्यक्ति इस झूले के बीच में संतुलन खोजेगा। मैं कहाँ हूँ? ये तो परिस्थितियां मुझे चला रही है, मैं खुद कहाँ हूँ? क्या मैं परिस्थितियों का गुलाम ही बना रहने के लिए पैदा हुआ हूँ? नहीं नहीं, मेरा खुद का भी तो कोई अस्तित्व होगा। अस्तित्वगत प्रश्न जब पैदा होएगा, तब उत्तर का ध्यान शुरू होगा और तब उत्तराधन की शुरुआत होती है। तो पहले उत्तराधन की शुरुआत ही तभी होगी जब व्यक्ति के भीतर प्रश्न की पीड़ा उसके भीतर उसको सालना शुरू करेगी और वो अपनी इस पीड़ा मुक्ति के लिए अपने आप की दिशा में प्रयाण करना शुरू करेगा। बाहर की दिशा में जाने की बजाय खुद में खोजना शुरू करेगा। कोई बात नहीं, खुद में खोज एकदम से शुरू नहीं होती, कई लोग बाहर में ही खोजते हैं। तब भी अगर बाहर खोजा तो किसके पास जाना? तो उनके पास से कभी भी प्रश्न का जवाब पूछना जिसके अपने अब कोई प्रश्न नहीं रह गए। प्रश्न के जवाब मांगने के लिए अगर बाहर कहीं जाना भी है तो उसके पास जाना जिसके अपने अब कोई प्रश्न बाकी नहीं बचे हैं। उनसे हम अपने प्रश्नों की बात करेंगे तो हमें दृष्टि मिल सकती है। लेकिन जो खुद ही उलझा हुआ है वो भला हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगा? और हम सबकी भूल हो जाती है, हम उन लोगों से सलाह लेने चले जाते हैं जो व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी सलाह को अभी खुद ही नहीं माना है, जिसके अपने जीवन में प्रायोगिक रूप से वो सलाह नहीं उतरी है, वो भी दूसरों को सलाह देता जाता है और बहुत सारे लोग उनकी सलाह सुनते चले जाते हैं। जो खुद क्रोध से ग्रस्त है वो लोगों को बोलते हैं कि क्रोध मत करो, तो सुनने वाले के भीतर में भी कोई क्रोध समाप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोलने वाले के भीतर का क्रोध भी तो नहीं बदला है। तो प्रश्न का उत्तर लेने किसके पास जाना? तो कहा उस व्यक्ति के पास जाना जो खुद समाधि को उपलब्ध हो गया है। ऐसे समाधिवंत पुरुषों के पास जब हम जाते हैं तो उसको जाने का एक तरीका है, उसको पर्युपासना बोलते हैं। और उस पर्युपासना के अंदर पहला सूत्र, पहला उत्तराधीन का पहला सूत्र, पहले अध्ययन का नाम है विनय श्रुत। वह कहता है कि हम उस अनगार, उस निर्ग्रंथ, उस व्यक्ति जिसके भीतर समाधि घटित हो गई है, उसके समीप रहें। और उसके समीप कैसे रहें? तो का विनीत होकर के रहे। विनीत होने का मतलब है निरअहंकारी होकर के रहे। और ईगोलेस होने का मतलब, निरअहंकारी होने का मतलब है कि अपने आप को अब किसी भी पिछली चीज के साथ एसोसिएट करके ना रहे। पुरानी जो भी हमारी पहचान है, जो नाम है, जो इमेज है, जो कुछ भी हमारा फैलाव है, उन सब से अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले और अपने भीतर की जो एक मान्यता है कि मैं ये हूँ या ये मेरा धर्म है, ये मेरा ईमान है, ये मेरी सोच है, ये मेरा सिद्धांत है। ये सारी जो बातें हमने बाहर से अपने ऊपर आरोपित की है, बाहर से हमने जो भी ओढ़ ओढ़ लिया है और उन सब के साथ अपने आप को जितना-जितना हमने कंडीशनिंग कर ली है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, उन सबको छोड़े तो ही कोई व्यक्ति ज्ञान की यात्रा पे बढ़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़िंदगी भर लोग ज्ञान की बहुत सारी बातें इकट्ठी करते हैं लेकिन अज्ञानी ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन से, अपनी लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन से कभी जागते ही नहीं है, होश में ही नहीं आते कि लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन जो मैंने किसी और से लिया है, जो बोरोड है, वह मेरा अपना नहीं है। मैं उससे अपने आप को अलग कर लूं। और समझ की ही बात है, जैसे हमने मान लिया मेरा नाम वैभवश्री है। अब ये इस नाम के साथ इतना जुड़ाव हो गया है कि इस नाम की कोई तारीफ करे तो मैं खुश, इस नाम की कोई बुराई करे तो मैं दुखी। इसका मतलब इस नाम को मैंने इतना गहराई से ओढ़ लिया है, चमड़ी जितना गहरा, चमड़ी से भी ज्यादा गहरा है मेरे दिमाग के अंदर इस नाम के साथ में जुड़ाव, कि अब इस नाम के साथ ही मेरा सारा सुख दुख, अच्छाई बुराई सब कुछ जुड़ गई है। तो ये जो एसोसिएशन है यही कष्ट है। लेकिन इस एसोसिएशन को हम समझ ही नहीं पाते और इस एसोसिएशन को बनाए रखते हुए हम चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं, हमें ज्ञान मिल जाए, हमें समाधान मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? पहले अपनी इस लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन के साथ में हमें अपने आप को डिसएसोसिएट करना होगा। उसका नाम है विनीत होना। विनीत होने का मतलब ये नहीं है कि हमने खाली प्रणाम कर लिया। प्रणाम तो किया, लेकिन वाकई हमने प्रणाम कहाँ किया? क्योंकि झुका तो नहीं भीतर कुछ भी। शरीर तो झुका। लोग मंदिरों में जाते हैं, नारियल तो चढ़ा आते हैं, लेकिन नारियल चढ़ाने का जो कारण था वो तो भूल ही गए।
नारियल प्रतीक है हमारे इस खोपड़ी का। जब नारियल चढ़ाते इसका मतलब है खोपड़ी को चढ़ाया। और जैसे नारियल के अंदर बहुत सारी जटाएं हैं, ऐसे खोपड़ी के अंदर ये सारे जटाएं हैं। जैसे नारियल के अंदर पानी, ऐसे इस मस्तिष्क के अंदर सारे केमिकल, सारा पानी है, बहुत तरल द्रव्य है, जिसकी वजह से पूरा शरीर संचालित हो रहा है। और नारियल चढ़ाने का मतलब है हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। अगर जब तक हम वो सब कुछ समर्पित नहीं करते, विनीत नहीं होते, तब तक गुरु हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं होता। और जब तक गुरु प्रविष्ट नहीं हुआ, तब तक रोशनी नहीं आई, अंधेरा ही अंधेरा है। लिमिटेड आइडेंटिटी के साथ अपने आप को पूरी जिंदगी अटैच करके जीना, बस अंधेरे में जीना है, क्योंकि हम वो है नहीं जो हम हो गए हैं। हम है कुछ और बन कुछ और गए। और वही हमारी सारी दुख की आ, यात्रा है। सारे दुखों का कारण वही है। तो पहला अध्ययन कहता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से डिटैच करे और अनकंडीशनल होकर के एक समाधिवान पुरुष के पास रहना सीखे। अनकंडीशनल होकर के, अब उसकी अपनी कोई चाह नहीं है, कोई शर्त बंदी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और वो उनके पास रह रहा है जो समाधिवान पुरुष है। तब क्या होगा? धीरे 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 वो खाली होता जाएगा। और जितना जितना शिष्य खाली होगा, उतना उतना गुरु के भीतर की वह अमृत पूर्ण अवस्था वो शिष्य के भीतर ट्रांसमिट होने लगेगी। ज्ञान पाने का तरीका पर्युपासना बताया गया है, पजुआ समी बताया गया है। इसीलिए वदनामी के सूत्र में हम जब तिखुतों के पाठ से गुरु को वंदना कहते हैं, तो भीतर की अवस्था में आते हैं कि पजुआ सामी मथेन वंदामी, पर्युपासना की स्थिति में आता हूँ और मथेन वंदामी यानी मस्तक पूरा नमन कर देता हूँ, मस्तक पूरा छोड़ देता हूँ, मस्तिष्क छोड़ देता हूँ। और जो शीश काट के रख सके वही शिष्य होता है। शिष्य शब्द की परिभाषा ये है कि शीश काट चढ़ने रखे सो पावे साक्षात। जो शीश को काट के रख सकता है वही साक्षात अनुभव को पा सकता है। तो पहला अध्ययन विनीत होने की बात कर रहा है, और इसका मतलब हम समझे कि अनकंडीशनल डेडिकेशन या समर्पण, जिसमें कोई शर्त नहीं, और निरअहंकारिता यानी अपने सारी इमेज से अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर पाना। तब गुरु भीतर प्रकट होने लगता है। अब इस सूत्र के साथ में दूसरा अध्ययन परिचय प्रविभक्ति ये बताता है कि 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो जीवन में विपरीत और ऐसी परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं साधक को विचलित कर सकती है। वो विपरीत परिस्थितियां भी विचलित कर सकती है, और बहुत अनुकूल स्थितियां भी विचलित कर सकती है। बहुत अनुकूल वातावरण मिले, जैसे बढ़िया बढ़िया खान पान मिल रहा है, खूब साजो सामान मिल रहा है, खूब सम्मान मिल रहा है, खूब आपके चाहने वाले लोग मिल रहे हैं, प्रशंसक मिल रहे हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि इंद्रियों के सारे सुख मिल रहे हैं। ऐसे क्षणों में भी परिचय बताया गया है कि इसमें कोई व्यक्ति उलझ सकता है, फिसल सकता है, अपने आप से आपे से बाहर आ सकता है। तो कहा इन दोनों प्रकार के परिचय को 22 में 2 अंक है, दो दो, प्रतिकूल और अनुकूल, इन दोनों के बीच में जो सम रह सकता है, जो प्रतिकूलता आने पर दीन ना बने और अनुकूलता मिलने पर अपने आप को गौरवान्वित ना महसूस करे, सुपीरियोरिटी में ना जाए, बस वह व्यक्ति परीक्षा से आगे बढ़ जाएगा, परीक्षा में अटकेगा नहीं। अब जीवन है, परीक्षाएं लेता रहेगा, जैसे जैसे विनय बढ़ेगा वैसे वैसे परीक्षाएं और बढ़ती चली जाएगी। अब विनीत हुआ या नहीं हुआ, इसका एग्जामिनेशन तो लाइफ में आएगा ही आएगा। हो सकता है कोई कर्कश कठोर वचन कहेगा, हो सकता है कोई सुविधाओं में लात मारेगा, हो सकता है तो तुम्हारा खाना छीन लेगा, हो सकता है सर्दी गर्मी बारिश कैसी उलझने आ जाएगी कि तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की सामग्री तुम्हें ना मिल पाए। ऐसे क्षणों में भी अदीन मनसो चरे, व्यक्ति के अंदर दीनता ना आए, बिना दीन हुए वो मौत से कैसे चल सकता है, मौत से कैसे जी सकता है, ये दूसरे अध्ययन का सारांश है। और जब कोई व्यक्ति विनीत भी होता है और प्रतिकूलता अनुकूलता सबके बीच में मौत से रह सकता है, तब उसके जीवन में अब कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि उसके भीतर अब राज खुलने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा अध्ययन बोलता है कि कैसे दुर्लभ अंग एक व्यक्ति के भीतर मिलने शुरू हो जाएंगे। चौरंगिज्म इस अध्ययन में बताया है कि अब उसके भीतर में 4 दुर्लभ अंग प्रकट होने शुरू होंगे। सबसे पहला क्या?
कि जिसके अंदर विनीत अवस्था आई है, सहनशीलता आई है, अपने आप को हर परिस्थिति के अंदर में सम रखना आ गया है। अब उस व्यक्ति के भीतर में इस अस्तित्व की जो सतत बह रही संगीत की अवस्था है, संगीतपूर्ण अवस्था है, वो उसको सुनाई देने लगेगी। अब उसको श्रुति उपलब्ध होगी, सुनना मिलेगा। अब वो अपने आप को सुन सकेगा और इस विराट प्रवाह को सुन सकेगा। जो सुन सकेगा वो एक अलग ही अनुभव की अवस्था से जीने लगेगा, उसमें श्रद्धा आने लगेगी। अब सत्य का अनुभव उसके भीतर प्रकटेगा, वह श्रद्धा है। सत्य का अनुभव को धारण करने की क्षमता उसमें आएगी। अभी तक हमारी स्थितियां क्या है कि अगर सत्य हमारे सामने आता भी है, सतत रहता है, लेकिन उसके अनुभव को धारण करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हम फिर झूठ में चले जाते हैं, फिर झूठ से चिपक जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर झूठ से ना चिपका जाएगा तो जीवन तो टिक ही नहीं पाएगा, जीवन बना ही नहीं रह पाएगा। अभी तक हमको झूठ पे बहुत भरोसा है, इसीलिए श्रद्धा हमारे जीवन में नहीं है। श्रद्धा का मतलब है जिसके भीतर सत्य की धारणा करने की क्षमता आ गई। सत धा सत धा सत सत्य धा धारण कर सकता है, वो श्रद्धावान है। अब वो सत्य को धारण कर सकता है, और सत्य क्या है? वह जो कभी नहीं बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक वो ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदल रहा है, उसको सत्य कहा है। सब कुछ यहाँ टेम्परेरी है, सब कुछ चेंजेबल है, सारे मौसम बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल रही है, शरीर की सारी अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो कभी नहीं बदल रहा है। वो जो कभी नहीं बदलने वाले तत्व को धारण करने की क्षमता जिसके भीतर आ गई, वह श्रद्धावान। यहाँ श्रद्धा का संबंध किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से नहीं है। जैन धर्म व्यक्ति पूजक धर्म नहीं है। जैन धर्म किसी व्यक्ति की चमचागिरी, किसी देवी देवता की चमचागिरी, किसी देवी देवता पे श्रद्धा रखना, किसी इंसान पे श्रद्धा रखने की बात ही नहीं कर रहा है। श्रद्धा शब्द का सिंपल सा मीनिंग है सत्ता, सत्य को धारण करने की क्षमता, और वो परम दुर्लभ कही गई है, क्योंकि उतनी क्षमता हमारे पास हो जाए कि हम इल्यूजन से बाहर आ सके। यहाँ तो एक इल्यूजन टूटता है, हम दूसरे इल्यूजन में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, इंसेप्शन की तरफ। बहुत सालों पहले मैंने एक इंसेप्शन नाम की मूवी देखी थी, इंग्लिश मूवी है, और इतना मजा आया उस मूवी को देख करके। उसका सार ये था कि एक व्यक्ति सपने में जाता है, सपने से फिर सपने में, सपने से फिर सपने में चला ही जा रहा है, सपने में ही गति कर रहा है। और वो मूवी हमारी सबकी जिंदगी बताती है। हम सब भी ऐसा ही तो कर रहे हैं, एक सपने से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सपने में ही गति कर रहे हैं। पूरी रात सपनों की भीड़ चलती रहती है, एक के बाद एक सपना ही सपना चालू है। और न केवल रात, दिन में भी, और न केवल दिन रात, पूरे जीवन पर भी। इस सपनों से जो बाहर आए वह श्रद्धावान है। एक तरफ सपना और एक तरफ सत्य है। श्रद्धा को परम दुर्लभ का, जब श्रद्धा आ जाती, सत्य की धारणा आ गई, वो व्यक्ति के भीतर अब वीर्य प्रकट हुआ, अब आत्मा प्रकट हुआ। संयमम्य वीर्यम, चौथा दुर्लभ अंग। अब उसके भीतर एक ऐसी अवस्था प्रकट हुई है जो सारे परिवर्तनों के बीच में भी अपरिवर्तनशील है, बैलेंस्ड हो गया। अब वो इस पूरी दुनिया की ड्रीम वाली दुनिया में भी जागता हुआ कैसे अपने आप में बैलेंस रह सकता है, संयमित रह सकता है, वो स्थिति प्रकट हुई। इस संयम का संबंध जो है, जो संयम की बात यहाँ की जा रही है, वो इस सारे नाटक से नहीं जिसको हम बाहर कर रहे हैं। हम कहते हैं हम दीक्षा लेकर के संयमी हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा लेकर के संयमी होना जिसको हम कह रहे हैं, ये एक मान्यता मात्र है। बाकी दीक्षा तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन संयम की अवस्था तो बहुत, संयम में वीर्य प्रकट होना, यानी अपने भीतर एक संतुलन प्रकट हो जाना जो चेंजेबल और अनचेंजेबल के बीच में है। एक गौतम बुद्ध के जीवन के साथ में एक घटना है। गौतम बुद्ध एक गांव के अंदर भिक्षा के लिए जाते हैं, और वहां देख रहे हैं कि एक नट बहुत बड़ी रस्सी के ऊपर, जो बड़े खंभों के ऊपर बांधी गई है, उसके ऊपर अपने आप को बैलेंस करते हुए चल रहा है। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो नट भी अपने आप को बहुत खुश मिजाज हो रहा है, क्योंकि सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। वो इतने भी बड़ी रस्सी के ऊपर बैलेंस करके चल रहा है बिना किसी सहारे के। तो वो जब नीचे आता है, सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो वो देखता है बुद्ध भी कुछ कहेंगे, वो बुद्ध के समीप जाता है।
तो बुद्ध कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात तो तब होती जब ये बैलेंस तो अपने अंदर कर पाए। वो कहता है वो कैसे हो सकता है? बुद्ध कहता है मैं वो कला जानता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो वो कला सीख। उस युवक के अंदर वाक़ई उत्सुकता जागी, ऐसी कौन-सी कला है कि अपने अंदर बैलेंस आ सकता है? और ऐसा बैलेंस जो कभी खत्म ही ना हो। और वो युवक बुद्ध के साथ चल पड़ता है और बुद्ध उसको फिर आनापानसति योग सिखाते हैं, श्वास के साथ में कैसे बैलेंस साधना। और तब उसके भीतर वो स्थिति प्रकट हो जाती है कि वो बाहर और भीतर दोनों के बीच में सम रह पाता है। अब श्वासों के बीच में एक संधि है, उस संधि में वो जाग जाता है। उस संधि में जागना ही सारी संयम की साधना है। संयम साधना के जितने भी समिति, गुप्ती सारे जो प्रयोग थे, इन सारे प्रयोगों का सार ये है कि व्यक्ति कैसे संधि में जाग जाए, 2 श्वासों के बीच में जाग जाए। उस संयम को जो उपलब्ध हो जाता है, अब उस व्यक्ति को इस जीवन से कभी कहीं कोई भी भय नहीं बचता। ना जीवन का लोभ, ना मृत्यु का भय, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। चौथा अध्ययन कहता है असंस्कृत है जीवन, असंस्कारित है जीवन, अनकल्चर्ड है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम पहले से ही कह सकते हो कि ऐसा ऐसा होगा, जैसे 2 और 2 4 होंगे। ऐसा जीवन के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति बचपन में अभी पैदा हुआ है तो वो बचपना पूरा जिएगा, जवानी पूरा जिएगा, बुढ़ापा पूरा जिएगा, फिर मरेगा। नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बचपन में भी मर सकता है, जवानी में भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। लोग बोलते हैं अरे इसकी मौत अकाल मौत हो गई, तो मरना ही नहीं था। उनको पूछते अकाल मौत कैसे हो गई? अरे 35 साल का था, अभी कैसे मरना था? पर किसको पता कि 35 साल में मौत नहीं आ सकती? मौत तो गर्भ की में भी आ सकती है और आती नहीं है। न जाने गर्भ में हमने कितनी बार पैदा होने की चेष्टा में हजारों मृत्यु प्राप्त की होगी। लाखों करोड़ों बार हम मरे होंगे, तब कभी एक बार हम इस जीवन तक पहुंच पाए होंगे। क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं और धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जब एक जीव पैदा हो रहा है, तो एक ही जीव पैदा नहीं हो रहा है। लाखों करोड़ों जीव लगे हुए इस यात्रा में कि कैसे वो गर्भ तक पहुंच जाए और कैसे वो जन्म ले ले वे। लेकिन लाखों करोड़ों में से कोई एक ही होता है जो गर्भ तक पहुंच करके जीवन धारण कर पाता है। बाकी गर्भ में ही मर जाते हैं, अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा होने के लिए बहुत गहरे संकल्प की, गहरी वासना की जरूरत होती है। वहां भी संकल्प शक्ति काम करती है, वहां भी वीर्य ही काम कर रहा है जो हमें पैदा कर रहा है। इस भौतिक देह की जन्म में भी वीर्य काम कर रहा है और आध्यात्मिक जन्म में भी वीर्य ही काम कर रहा है। बस वो वीर्य की ऊर्जा का विस्फोट जब भीतर होता है तो ब्रह्मचर्य घटित होता है, और बाहर होता है तो नया जन्म हो जाता है, शरीर का भौतिक जन्म हो जाता है। और संयम की कुल साधना इतनी है कि बाहर जन्म तो बहुत ले लिए, अब भीतर कैसे खुद को जन्म दे दिया जाए और भीतर कैसे जन्म हो जाए, उसी के लिए ये सारे सूत्र है। ये सारे सूत्र हमें एक ही इशारा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप में चले जाएं और बाहर के सहारों की व्यर्थता समझ लें। तो चौथा अध्ययन बताता है असंस्कृत है जीवन, बाहर में कुछ भी संस्कारित नहीं किया जा सकता, प्रिडिक्टेबल नहीं है। बड़े बड़े भविष्य वक्ता बहुत कुछ प्रिडिक्शन कर गए, लेकिन वो खुद का भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाए कि वो कब मरेंगे। वो खुद का प्रिडिक्शन नहीं कर पाए, खुद की जिंदगी दुखों से बिताते रहे और बाहर लोगों को बहुत सारी भविष्यवाणियां करते रहे। ये तो यही बात होगी कि गरीब आदमी किताब लिखे कि हाउ वन कैन बिकम रिच, और वो पूरी जिंदगी गरीबी बना रहे और फिर उस किताब को छपवाने के लिए लोगों से पैसा उधार मांगता रहे। बस ऐसी स्थिति हम सबकी हो रही है। तो चौथा अध्ययन बोल रहा है कि बाहर किसी पे भरोसा मत करना। कडाण कम्बाण न मोक्षति, किया हुआ कर्म तो छूटेगा नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। और जिसको तुम धन को, पुत्र को, मित्र को, इस संसार को सहारा समझ रहे हो, ये सब अशरण है, यहाँ कोई सहारा नहीं है। कोई दे ही नहीं सकता सहारा, क्योंकि ये सब नश्वर है और हमारी स्थिति जो है वो अनश्वर है, अविनश्वर है। इसीलिए नश्वर हमारे सहारे नहीं बन सकते हैं। इनके भरोसे जीवन मत देखना, क्योंकि जीवन कुछ और है जो इनके पार है, उसकी तरफ इशारा किया है। जो इस चौथे अध्ययन को समझ लेता है कि असंस्कृत जीवन कभी भी मरा जा सकता है, तो वो मरने की तैयारी करे। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है, किसी स्टूडेंट को कहा जाए तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? उसको अगर एग्जाम पास करना है तो वो हर दिन प्रिपरेशन करेगा और हर दिन तैयार रहेगा कि कभी भी एग्जाम हो जाए चलेगा। मैंने सुना एक युवक पहुंचा किसी गुरु के पास में, गुरुकुल में, और कहा कि मुझे आपके पास में तलवार चलाने की कला सीखनी है, और मैंने अब सुना है आपका नाम,
और बहुत दूर से आपका नाम सुन कर के आया हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि आप तलवार चलाने की कला से किसी को मोक्ष की उपलब्धि करा देते हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तलवार चलाने की कला से किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो उस मास्टर ने बोला, अच्छा तुझे वाकई सीखना है क्या? वाकई सीखना है कि कितना टाइम है तेरे पास? उसने कहा, जितना जल्दी सिखा सके उतना जल्दी सिखा दो। तो मास्टर बोला, फिर भाग जा यहाँ से, हमारे यहाँ जल्दी जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो बोला, अच्छा चलो ठीक है, अब 10 साल, वो बोले फिर भाग जा, 10 साल जैसा हमारे पास लिमिटेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो शिष्य हैरान हुआ, ऐसा कैसे मास्टर है? बोला, अच्छा ठीक है, मेरे पास में धैर्य है, आप जब सिखाओगे, जैसा सिखाओगे, जब तक सिखाओगे, मैं यही बना रहूंगा, टिका रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मास्टर ने कहा, फिर ठीक है, फिर काम कर, गुरुकुल में जो भी छोटे मोटे काम है सारे काम करता जा। अब वो काम करता जा रहा है। मास्टर बोलते हैं, वापस मेरे को पूछना मत कि मैं कब सिखाऊंगा और कैसे सिखाऊंगा, वो मैं जानता हूँ तुझे कैसे सिखाऊंगा। और मास्टर क्या करता है, अब वो बर्तन धो रहा है, उसका ध्यान बर्तन धोने में है, वो पीछे से आता है और उसको हिट करता है। और वो हैरान है, वो कहता है, मेरे को ऐसे कैसे हिट किया? कि बस मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ, और मैं कभी भी आ सकता हूँ और कहीं भी आ सकता हूँ और कैसे भी हिट कर सकता हूँ। अब तो वो शिष्य हैरान हो गया कि गुरु उनके सामने बोलना भी गड़बड़ है, क्योंकि ये तो मास्टर है। और मैं, मेरे पास ये अक्ल होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मेरे पास ही कला हो जाती तो मैं इनके पास रहने आता ही क्यों? यहाँ आया उसका मतलब जो भी कर रहे हैं मुझे बस देखना है, अब इसी को स्वीकार करना है। अब वो बड़े मजे की बात होती है, कभी कभी वो जो सीखने के लिए आया हुआ युवक है, अब वो नींद में है और मास्टर हिट करके चला जाता है। अब वो जाग जाता है, अरे ये क्या हो गया? धीरे 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 उसको समझ आ गया, मास्टर कभी भी हिट कर सकता है, सोने में, जागने में, खाने में, नहाने में, धोने में, कभी भी। अब वो क्या करता है, पूरी देर जागता रहता है, पूरी देर जागता रहता है। अब वो सो भी रहा है तो जागृत है कि मास्टर की कहीं आहट हुई, उसकी आंख खुल जाएगी, आहट हुई और वो चेत जाएगा। अब जैसे ही मास्टर उसको हिट करता है तलवार से, वो अपने आप को बचाने लगता है, और इस तरह से बचाने के वो सारे उपाय सीख जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि उसके भीतर आता है कि वाकई जो मेरा मास्टर मुझे कभी भी मार रहा है वो भी जागरूक है कि नहीं। देखो दिमाग है ना, दिमाग अंत तक शंका करते चला जाता है, बुद्धि शंका करना छोड़ती नहीं है, और जब तक शंका है तब तक मुक्ति नहीं है, और जब तक शंका है तब तक सारी यात्रा खत्म हो जाती है। खैर, और वो बुद्धि क्या करती है, उसकी उसको कहती है, चल तू भी जा अपने मास्टर की परीक्षा ले। तो एक दिन वो भी तलवार लेकर के मास्टर के पास जाता है। मास्टर जब गहरी नींद में सोया हुआ, खर्राटे भर रहा है, वो जैसे पास ही पहुंचता है, उसको लगता है मास्टर तो सो रहा है, और मास्टर उसकी तलवार पकड़ लेता है। तो युवक हैरान, वो बोलता है, आप अभी भी जाग रहे हो? बोलता है कि मैं सतत जागता ही हूँ, मैं चाहे कितनी भी गहरी सोया हूँ, मैं जाग ही रहा हूँ, बस यही कला है, यही मुक्ति है कि सतत जागते रहो। और वो तलवार चलाने की कला से कैसे जागरूक रहना वो सिखा रहे हैं। और बस वही जागरूकता हमारे भीतर घटित हो जाए तो फिर मुक्ति आ गई, मरने की कला आ गई। अब मरने का कोई खौफ बचेगा ही नहीं। उसको पंडित मरण कहा। 5वें दिन का नाम है मरण, अकाम मरणिजम। अकाम मरणिजम का मतलब होता है अकाम मर लो। अब बड़े विचित्र अर्थ है, शब्दों में कोई अर्थ नहीं होते हैं, अर्थ परंपराओं ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अपेक्षाओं से दिए हैं। एक्चुअल में अकाम मरण का मतलब तो वह बिना कामना के मर गया। जो बिना किसी कामना से मरा उस वो पैदा होएगा ही नहीं। जो किसी कामना के साथ मरा उसको तो दोबारा जन्म लेना होगा, लेकिन जो किसी कामना के बिना मर गया है उसको पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं बची। कामना ही तो है जो संसार है, कामना ही इस संसार का बीज बताया गया है। कामना यानी वासना, वासना यानी कुछ पाने की इच्छा, कुछ और चाहिए। हम जहाँ है वहां पे संतुष्ट है ही नहीं, हम सबको जहाँ है वहां पे कुछ और चाहिए। 10 जोड़ी कपड़े मिल गए तो 11वीं जोड़ी भी तो चाहिए, कुछ और। जब तक कुछ और बाकी है तब तक संसार है, और जिसके भीतर कुछ और बाकी नहीं रहा, और जिसमें इतनी मृत्यु की तैयारी आ गई कि कभी भी कहीं से भी मौत हिट हो सकती है। जैसे उस युवक को अंदर ये तैयारी आ गई कि गुरु कहीं से भी मुझे तलवार से हिट कर सकता है, और वो सतत जागरूक रहता है। ऐसे ये जागरूकता आ जाए कि कभी भी किसी भी क्षण मौत आ सकती है, वो मृत्यु की जो तैयारी कर रहा है वो पंडित है, वो समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये तो एक ऐसा एग्जाम है जो आना ही आना है, अनिवार्य है। इस एग्जाम से कोई आदमी बच ही नहीं सकता। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, क्या इलाज करें? कैंसर के लिए भागते हैं, हार्ट के लिए भागते हैं, घुटनों के लिए भागते हैं, कितनी चीजों के लिए भाग रहे हैं।
ये बीमारी वो बीमारी। स्वामी जी के पास भी लोग प्रश्न करते रहते, स्वामी जी बीमारियां इतनी क्या करें। स्वामी जी कहते हैं एक बड़ी बीमारी तुम्हें दिख ही नहीं रही, बाकी सब बीमारियां छोटी छोटी है, जो एक असली बीमारी है वो क्यों नहीं दिख रही। लोग बोलते हैं असली बीमारी क्या है, ये सब नकली बीमारियां है। कैंसर की बीमारी नकली बीमारी है, हार्ट अटैक की नकली बीमारी है, सब नकली बीमारी है। असली बीमारी एक ही है और वो सबके साथ है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लोग बोलते क्या है ऐसी बीमारी, स्वामी जी बोलते सबसे बड़ी बीमारी मौत है। और वो मौत ऐसी बीमारी जो सबके साथ पैदा होने के साथ ही लगी हुई है, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, उसका उपचार क्यों नहीं करते। लोग बोलते वो हमारे हाथ में थोड़ी है। स्वामी जी बोलते क्यों हाथ में नहीं है, हमारे ही हाथ में है। उस मौत की बीमारी का उपचार करना हमारे ही हाथ में है। और यही पांचवा अध्ययन बता रहा है कि हमारे हाथ में मरना। हम हजारों बार भी मर सकते हैं छोटी छोटी बीमारियों से डर डर करके, और हम एक बार भी मर सकते हैं शूरवीर की तरह, अपने शरीर के प्रति निरासक्त होकर के, इस मौत के प्रति सजग होकर के, अप्रमत्त होकर के। तो पांचवा अध्याय कह रहा है मरना तो है ही, पंडित होके मरना, बच्चों की तरह मत मरना, रोज रोज मत मरना, एक ही बार मरना। अब देख लो, हमको हमारा चुनाव है, हमें रोज रोज मरना है या एक ही बार। हम चाहे तो हर दिन मरे और हम चाहे तो एक ही बार मरे, लेकिन कैसे मरे, मुदित होकर के, खुश होकर के, प्रमोदित प्रमोद भावना के साथ, हंसते हंसते मौत से, जागते जागते मरे। कि कहीं से हिट करो, मैं तो जाग रहा हूँ, नींद में भी जाग रहा हूँ, मौत को आने दो, मैं मेरी तैयारी है। जो मौत की तैयारी कर लेता है वो निर्ग्रंथ हुआ। छठा अध्ययन का नाम है निर्ग्रंथ। खुड्डाग नियंठिजम, शुल्लक निर्ग्रंथी है। वो निर्ग्रंथ हो गया, उसके भीतर अब कोई गांठ नहीं बची, और वो किसी ग्रंथों पे भरोसा नहीं करता। चाहे वो बाहर का भंडार हो, चाहे वो भीतर का भंडार हो, किसी भंडारों पे वो आश्रित नहीं होता, वह निर्ग्रंथ हुआ। केवल भगवान महावीर के नाम के आगे ये शब्द साहित्य में मिलता है, निघंटे नायपुत्ते, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र। ज्ञात पुत्र का मतलब है कि वो ज्ञान के बेटे हैं, अज्ञात पुत्र नहीं है, अज्ञान के बेटे नहीं है, वो ज्ञान के पुत्र है। उन्होंने ज्ञान पूर्वक जन्म लिया है और ज्ञान पूर्वक मृत्यु को स्वीकार किया है, ज्ञात पुत्र है। निर्ग्रंथ है, किसी तरह की गांठ रखी नहीं, किसी तरह के भीतर में कोई भी चीज का संग्रह नहीं किया, परिग्रह नहीं किया, वह निर्ग्रंथ है। ऐसा निर्ग्रंथ व्यक्ति, निर्ग्रंथ साधक जो है, वो किसी भी तरह के शब्दों के परिग्रह में भी ना उलझे, क्योंकि बड़े से बड़ा परिग्रह जो हमारे भीतर है वह शब्दों का। शब्द जालम महारण्यम, चित्त भ्रमण कारकम। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था यही बात कि शब्द जालम महारण्यम, जो शब्दों का जाल है वो महान जंगल की तरह है। चित्त भ्रमण कारकम, चित्त को भ्रमित करता रहता है, और हम सब शब्दों में उलझते हैं। अच्छा, उस सूत्र में ये कहा, इस सूत्र में ये कहा, तो इसका यहाँ ये अर्थ होता है, वहां वो अर्थ होता है, तो सच्चा अर्थ क्या होता है। अरे अर्थ शब्दों में है ही नहीं, अर्थ तो हमारी चेतना में है। मत जाओ कहाँ क्या कहा, ये हम एक परंपरा की दूसरी परंपरा से मिलाने में लगे रहते हैं। पूरी पूरी जिंदगी लोग यही काम करते हैं कि उत्तराधन की ये गाथा धम्मपद की इस गाथा के साथ मिलती है, गीता की इस श्लोक के साथ मिलती है, बाइबल के इस वचन के साथ मिलती है। अरे हमारी गाथा कितने सारे वचनों के साथ मिलती है, वो सब मिलती है, लेकिन हमारे भीतर मिलती है कि नहीं मिलती। हम बाहर जोड़ी बिठाने में, मिलान करने में, बाहर एक दूसरे को संदर्भ की सूची देने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और भीतर के संदर्भों से तो अपरिचित ही रह जाते हैं कि हमारे संदर्भ में ये गाथा हमारे को कहाँ मिलती है और हमें कैसे उत्तरित करती है, हमें कैसे समाधानित करती है। हम आंतरिक दिशा में गए बिना बाहरी दिशा में सारी यात्रा कर डालते हैं, और इन्हीं सारे सूत्रों के साथ में, और तब क्या होता है, भटक जाते हैं। जावंत अविद्या पुरीसा सव्य दुख संभव। ये छठा अध्ययन कहता है कि ये अविद्या है और ये सब दुख ही लाने वाली है। और कितनी भी भाषाओं का ज्ञान कर लेना, चित्ता ताये भाषा को विज्ञानु शासनम, ये कितनी विचित्र विचित्र भाषाएं आपने जान ली हो। कोई व्यक्ति बहुत तारीफ करता है और उनको 15 भाषाएं आती है, और उनको 16 भाषाएं आती है, और उनको 18 भाषाएं आती है, वो जिस देश की धरती पे पैर रखते हैं बस उसी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या भाषा मुक्ति देगी। स्पष्ट कह रहा है ये निर्ग्रंथ अध्ययन कि वो भाषा भी मुक्ति नहीं देगी, जिसकी वो विद्या भी मुक्ति नहीं देगी, जिसके भीतर अनुशासन घटित नहीं हुआ है वो मुक्त नहीं हो सकता है। अनुशासन घटित होने का मतलब है जिसके प्राण और जिसकी इंद्रिया और जिसकी ये बुद्धि सब तालमेल में है,
रिदमिक हो गई है, संगीतपूर्ण हो गई है, वो अनुशासित हुआ। यहाँ अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हमने दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन किया कि नहीं किया। नहीं, कोई लोक लाज, कोई रीति रिवाज का नाम अनुशासन नहीं है। कोई औपचारिक बंधनों में, नियमों में जीने का नाम अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भीतर एक ऐसी संगति पैदा हो जाना, जहाँ हमारी इंद्रिया, बुद्धि, मन, चित्त, प्राण सब संगीतमय हो जाए, रिदम में हो जाए, तालमेल में हो जाए, उसका नाम अनुशासन है। वह अनुशासन जब प्रकट होता है तो व्यक्ति मुक्त होता है। वह अनुशासन जब प्रकट होता है तो व्यक्ति को विद्या प्रकट होती है। और वह विद्या, विद्या वही है जो मुक्ति दे, या विद्या सा विमुक्त ये, विद्या वही जो मुक्ति दे। जो मुक्ति ना दे वो विद्या कहाँ हुई। और मुक्ति का मतलब है हल्का फुल्का बना दे, निर्भार बना दे, निर्भय बना दे। क्या हम निर्भर हैं? या हम देखें जितने ज्यादा शास्त्रों के तत्वों के ज्ञानी मिल रहे हैं, वो उतने ही ज्यादा सीरियस मिल रहे। उनके चेहरे पे सीरियसनेस, लाइफ में सीरियसनेस, और आसपास के लोगों को तो वो तुच्छ समझते हुए जीते हैं। अरे ये तो बुद्धू है, अरे ये तो अधार्मिक है, अरे ये तो मिथ्यात्वी, अरे ये तो पाखंडी है। वो सबको कोसते हुए जीते हैं। वो तो भारी जी रहे, वो कहाँ हल्के जी रहे। जो हल्का फुल्का है, मौज में है, वो विद्यावान हो सकता है, क्योंकि वो मुक्त हो रहा है। और जो शब्दों का भार लेकर के ढो करके जी रहा है, वो तो बंधेगा, फंसेगा। 7वां अध्याय का नाम है उरब बिज्जम, उरब प्रिय। उरब प्रिय यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक मेमना, एक मेंढा अपने लालच में खाता जाता है, शरीर को बढ़ाए चला जाता है, सोचता है कि शरीर मेरी रक्षा करेगा। हाँ 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 हाँ, बस ये शरीर तो एक झटके के साथ खत्म हो जाएगा। हमने शरीर के लिए आज दिन तक लाखों करोड़ों बहाए, लेकिन ये शरीर एक क्षण में बह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। ये 7वां अध्याय बता रहा है। ये देखो, ये नियम निश्चित है कि मौत की तलवार सबके ऊपर टंग ही रही है। इस मौत के को देख के जाग जाओ और जागते हुए जियो। फिर क्या होगा? आवश्यक ही ग्रहण करोगे, अनावश्यक संग्रह होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मौत आ सकती है। तो इतना सारा तिजोरी में भर के रख के करोगे क्या? इतने सारे ताले पे ताले, ताले पे ताले लगा लगा के करोगे क्या? मौत तो किसी भी क्षण आ सकती है। तो फिर क्यों इकट्ठा करना? क्योंकि इकट्ठा होने पर ये सब तो चला ही जाएगा। एक सेठ ने अपने एक नौकर को बुला करके कहा, ये लकड़ी पड़ी है मेरे पास और मैं सोचता हूँ किसको दूं, किसको दूं। तो मेरे भीतर आया कि जो मुझे सबसे ज्यादा मूर्ख लगेगा मैं उसको दूंगा। तो मैं लकड़ी तुझे देता हूँ, चल तू ले जा, अपने गांव जा, तू कि तू मुझे सबसे ज्यादा मूर्ख लगता है। और हाँ, याद रखना, तेरे को अगर तुझसे भी ज्यादा बड़ा कोई मूर्ख मिले तो लकड़ी उसको सौंप देना। अब नौकर क्या कर सकता है? सेठ के सामने बोलने की तो कोई जरूरत कर नहीं सकता। लकड़ी ली और चला गया। अब वो भी उस सेठ उसी गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है। पहले सेठ के यहाँ बार बार आता था, अब सेठ के यहाँ कम आता है। फिर सेठ बाहर से गुजरता है तो फिर उसको मिलता है नौकर को, तो पूछता है वो लकड़ी तेरे पास ही है या दे दी किसी को? नौकर बोलता है लकड़ी मेरे पास ही है। बोला अच्छा, तेरे को तेरे से ज्यादा भी कोई मूर्ख मिला नहीं? तो वो नौकर हंस के टाल देता है, नहीं हुजूर अभी कोई नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं। फिर एक दिन बात आती है, गांव में खबर आती है कि सेठ बहुत बीमार पड़ा है। तो वो नौकर भी सेठ के पास जाता है, तबीयत वगैरह सब पूछने, पूरे गांव के लोग जाते हैं, वो भी जाता है, लकड़ी साथ लेके जाता है। तो सेठ मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है। तो नौकर को देखता है, थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है लकड़ी को देख करके। बोलता है लकड़ी अभी भी तेरे पास है, कोई मूर्ख मिला नहीं? तो नौकर बोलता है नहीं सेठ साहब, मैं लकड़ी आपको देने के लिए आया हूँ। मुझे देने के लिए आया? क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी भर इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। मेरा एक सवाल है हुजूर, आप जब जाओगे तो सब लेके जाओगे ना साथ में? तो ये इतने सारे आपने इकट्ठा किया तिजोरियों के अंदर, सब लेके जाने वाले हो ना? सेठ बोला पागल है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। अच्छा सेठ साहब, कुछ भी साथ नहीं जाता है? नहीं नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाता है। ओहो, फिर आपने पूरी जिंदगी गंवाई किस लिए? मैं तो छोटा है, दूसरे गांव भी जाता हूँ तो भाता बांध करके लेके जाता हूँ। और आप तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो, फिर भाता बांध के नहीं लेके जा रहे हो, वापस आके लेके जाओगे क्या सारे पैसे को? पागल, ऐसा होता है क्या? फिर बस सेठ साहब ये लकड़ी आप ही रखो, मुझे मुझसे ज्यादा मूर्ख मिल गया। आपसे बड़ा कौन मूर्ख हो सकता है? पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे बिताई जो साथ ही नहीं जाने वाली। हम भी तो वही कर रहे हैं। ये 7वां अध्याय बता रहा है कि कैसे लोग एक एक पैसे के लिए लड़ते झगड़ते, एक एक पैसे के लिए करोड़ों को खो देते। एक कांकेड़ी के लिए करोड़ कांकेड़ियों को खो दिया। उस जमाने में कांकेड़ी करेंसी को बोलते थे। तो एक करेंसी के लिए हम क्या खो देते हैं? भाई भाई के साथ में कितना कोर्ट केस करता है, स्थानकों में कोर्ट केसेस है, मंदिरों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं। और किन के लिए चल रहे हैं?
उस जमीन के लिए चल रहे हैं, उस कुर्सी के लिए चल रहे हैं, जो सब यही रह जाने वाली है। थोड़े दिनों पहले एक भाई बता रहे थे, इस साल हमारे चातुर्मास नहीं हुआ, रिकॉर्ड है, हर साल चातुर्मास होता है, इस साल नहीं हुआ। बॉम्बे के एक भाई के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला क्यों नहीं हुआ? बोले कुर्सी का चक्कर है, हर कोई सोच रहा है मैं पोस्ट पे आऊं, मैं पोस्ट पे आऊं, इस स्थानक का मैं ये करूं, इस स्थानक का मैं वो करूं, और उस स्थानक की जमीन को लेकर, उसमें होने वाली इनकम को लेकर के इतने झगड़े हो रहे हैं कि हमारे यहाँ साधु संत को भी हम नहीं बुला रहे हैं। अब बताओ ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा अच्छा ही किया चौमासा नहीं किया, क्योंकि इतने साल चौमासा करके भी आपने पा क्या लिया? भाई कोई व्यक्ति ने सालों साल पढ़ाई करी, बोले हम 50 साल से चौमासा करवा रहे, इस साल नहीं करवाया, तो 50 साल की पढ़ाई से पाया क्या? यही पाया कि तुम कोर्ट केस करो, और जो चंदे में आने वाला पैसा था उस पैसे को लेकर के तुम एडवोकेट्स के पास और जजेस के पास में जुतियां घिसो। इसके लिए पैसा था क्या वो सारा डोनेशन का पैसा? लेकिन हो रहा है, और हम अपने आप को समझदार कह रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो लकड़ी हम सबको मिले, हम सब भी तो वही मूर्ख है। हम उन चीजों के पीछे जिंदगी गंवा रहे हैं, शांति गंवा रहे हैं, प्रेम गंवा रहे हैं, इंसानियत गंवा रहे हैं, सच्चाई गंवा रहे हैं, जो सब चीजें यही रह जाने वाली है। मैं एक बार दिल्ली में थी, मैं एक स्टोरी को सुन करके बहुत हैरान हुई। एक भाई बता रहे थे कि हमारे घर पे किसी ने हमारे पड़ोसी ने केस कर दिया। हमने कहा किस बात के लिए केस कर दिया? कि हमारे सीढ़ियों में चढ़ने वाली जो सीढ़ियां चढ़ रही है, उसमें जो खिड़की लगी है, उस खिड़की का दरवाजा पड़ोसी के घर की तरफ खुल रहा है। वो कह रहे हैं कि दरवाजा अपने घर की तरफ खोलो, हमारे घर की तरफ तुम्हारे खिड़की का दरवाजा क्यों खुल रहा है? बस इतनी सी बात पे कोर्ट केस हो चुका है। मैंने जब वो पहली बार बात सुनी तो मैं इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान हुई कि क्या हम इतने भी गए बीते हैं कि खिड़की का दरवाजा उधर खुल रहा है इसलिए हम केस कर लेते हैं, इस तरफ खुलना चाहिए, और हम झगड़ा करेंगे क्यों नहीं खोल सकते हम? बस यही झगड़े हैं हमारे, हमसे बड़े मूर्ख कौन? सातवां अध्याय ये बोल रहा है, इस मूर्खता को जो पहचान लेता है वो व्यक्ति इस मूर्खता से जाग जाता है। अधीर व्यक्ति मूर्खता में ही गति करता है, धैर्यवान व्यक्ति मूर्खता से सजग होकर के बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकल जाता है वो जीवन का अंतिम एग्जाम मजे से पास करता है, यानी मृत्यु उसकी अच्छी मृत्यु होती है, धर्म में मरता है। जो धर्म में मरता है उसको फिर जन्म मरण नहीं करने पड़ते। आठवां अध्याय काविलियम, कपिल नाम जिसका है। इस कपिल अध्याय का भी पूरा सारांश यही है कि अगर व्यक्ति को जब लाभ होने लगता है तो वो लोभ की दिशा में जाता है, फिर लोभ, फिर लाभ, फिर लाभ, फिर लोभ, और लोभी आदमी धोखा खाता है। और जितने भी लोग जिंदगी में कष्ट उठाते हैं वो अपने लोभ के कारण से उठाते हैं। हमने जितने जहां जहां धोखे खाए अपने लोभ के कारण धोखे खाए। अगर हम जाग के दे ये बात समझ ले कि धोखा कोई नहीं देता सिवाय अपनी कामनाओं के, सिवाय अपनी लालसाओं के। इस जगत में अपनी लालसाओं के सिवा हमें कोई धोखा नहीं देता है। ये 8वें अध्ययन का सारांश है। इस जगत में अपनी लालसाओं के सिवा, अपने लालच के सिवा कोई और हमें धोखा देता ही नहीं। ये बात हमें समझ आ जाए। लोग बोलते हैं उसने मुझे कहा उस बिजनेस के अंदर पैसा डाल दे, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मुझे क्या पता था वहां पे जाकर कितना लॉस हो जाएगा, मेरी तो सारी जिंदगी भर की इकट्ठी की गई पूंजी सब खत्म हो गई, उसकी वजह से लॉस हुआ। उनको बोलो उसकी वजह से लॉस हुआ या तुमने और अधिक पैसा पाने की लालच में वहां इन्वेस्टमेंट किया था और फिर लॉस में आ गए? जितना पैसा पड़ा था उसी का तो मजा ले नहीं रहे थे, उसको और अधिक पाने के लिए तुम बढ़ाने जा रहे थे, और अब तुम अब धोखा खा गए। अब कहते उसने लॉस दिया, उसने नहीं, तुम्हारे लालच ने लॉस दिया। ये बात दिखाई पड़ जाए तो उत्तर का ध्यान हुआ। उत्तर मिल गया तो दूसरों को अब दोष नहीं दोगे, परिस्थिति को दोष नहीं दोगे, अपने लालच के प्रति सजग हो जाओगे। और अगर लालच के प्रति सावधान हो गए तो 9वें अध्याय में गति होगी। वो कहते हैं नमी पवज्ज, नमी राजा है, उसने अपने जीवन के अनुभव से सीख ले ली, और अनुभव को इतना महत्व दिया कि उसके बाद में उसके सामने कितनी भी तरह की लालच आए, परीक्षाएं आए, प्रश्न आए, वो कहीं भी आकुल व्याकुल नहीं हुआ। इंद्र स्वयं उसकी सेवा में आकर के प्रश्न कर रहे हैं, सैकड़ों प्रश्न, लेकिन वह लालच में नहीं आ रहा, वो भय में नहीं आ रहा, वो किसी भी तरह की मान्यताओं में नहीं उलझ रहा। क्यों नहीं उलझ रहा? क्योंकि अब उसको खुद को दिखाई पड़ चुका है कि एक ही सुखी है, जहां दो है वहां संसार है। एक में सुख है, दो होते ही दो कंगन रगड़ खाएंगे, दो बर्तन आवाज करेंगे, दो आदमी टकराएंगे। एकत्व भाव है तो सुखी है, और एकात्म भाव का नाम प्रेम है। एक आत्म भाव, अगर दो भी एक हो जाए, एक सब में एक हो जाए, वो केवल हो गया। एक
होना केवल्य है। एकात्म भाव आ जाए वो प्रेम दशा है। और जहां तक दो है वहां तक संघर्ष है, घर्षण है। दो का नाम मैथुन। मैथुन का मतलब क्या है? युगल। मैथुन का मतलब युगल। युगल मतलब दो। दो है, बस द्वंद है। द्वंद है, पूरे विश्व है। और एक का हो गए, मुक्त हो गया। ये नमी पवज्जा का सारांश है। एकात्म भाव को साधो। आप वाकई किसी के साथ प्रेम के साथ जी रहे हो तो आप देखो आप एक आत्मा हुए कि नहीं है। एकात्म हुआ तो प्रेम है। अभी तक दो बना है तो दुविधा बनी रहेगी। दुविधा, दो विधा, दो विधा है। बस वही दुविधा है। और दुविधा ही सारा क्लेश है। इस क्लेश से मुक्त होना है हमको। 10वां अध्याय कहता है द्रुम पत्रक। 10वां अध्याय का नाम है द्रुम पत्रक। पीला पत्ता, वो पत्ता जो पेड़ से झड़ रहा है, वो हम सबको सीख दे रहा है। ये पत्ता कल हरा था, आज पीला हो गया। बस ये जीवन भी ऐसा ही है। अभी चांद है, अभी डूब गया। अभी सूरज दिख रहा है, अभी अस्त हो गया। हर चीज संयोग वियोगमय है। हर चीज उदय हो रही है, अस्त हो रही है, पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है। जीवन ऐसा ही क्षण क्षण खत्म हो जाएगा। बस जैसे उसकी बूंद की तरह ये जीवन है। ये दिख जाए और व्यक्ति जाग जाए। जाग जाए किसकी तरफ? वही सारे इशारे हैं कि ये सारी इंद्रियां जो है, बड़ी मुश्किल से हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक आए हैं, घाटियां पार कर करके आए हैं। अब इसका महत्व समझे। बस पूरा सागर तैर आए, किनारे पर आ गए हैं। अब किनारे पे आकर के रुके नहीं, अटके नहीं। ये मनुष्य का भव किनारा है। बस यही एक किनारा है कि जहां हम बाहर से भीतर गति कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से समय के इस शहद की बूंद के लालच में आकर के बाहर ना जाएं, भीतर पहुंच जाएं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये अध्ययन बार बार एक ही प्रेरणा दे रहा है, असंख्यम। एक ही प्रेरणा दे रहा है, समयम गोयम माँ पमाय। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत हो। समय में प्रमादित मत हो। और समय में प्रमादित होने का मतलब क्या है? हम सब सोचते हैं कल कर लेंगे, बस समय में प्रमादित हो गए। शाम को कर लेंगे ध्यान, सुबह कर लेंगे ध्यान। अभी तो सो जाते हैं, सुबह ध्यान करेंगे। अभी दूसरे काम निपटा लेते हैं, बाद में ध्यान करेंगे। बाद में स्वाध्याय करेंगे। सब चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद की दिशा में जाना वो हमेशा टलता जाता है। समयम गोयम माँ पमाए। हम सब समय में प्रमादित होते हैं। हमें लगता है ये तो अभी समय बहुत पड़ा है, बाद में कर लेंगे। जवानी अभी तो बुढ़ापे में करेंगे। धर्म वर्म सब बुढ़ापे का समय है। यज्ञ कहता है जब इंद्रिया चली जाएगी तब क्या करोगे, क्षमताएं चूक जाएगी तब क्या करोगे, जब आंख देखना बंद करेगी, कान सुनना बंद करेंगे। एक भाई आते थे मेरे पास में, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते थे। सवाल तो बड़े मजेदार होते थे उनके, लेकिन मैं जो भी जवाब दे रही हूँ उनको सुनाई नहीं देता। उनकी कान की क्षमता खत्म हो गई। बोलने की क्षमता है, वो बोल तो खूब सकते लेकिन हम सुन नहीं सकते। मैं उनको को बोल रही हूँ, उनके जवाब मैं चाहती हूँ आपको दूं, लेकिन मैं दूं कैसे, क्योंकि आपको तो सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं जो भी बोल रही हूँ वो कह रहे हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हो। मैं बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं हैरान हूँ। मैं चाहती हूँ आपकी कुछ मदद करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि आपको सुनाई नहीं पड़ता। अब उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तब उनको देख करके मुझे लगता है वाकई जब तक सुनाई पड़ रहा है तब तक समझ लो, बाद में सुनाई ना पड़ेगा क्या करोगे। और हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि कल कर लेंगे। समयम गोयम माँ पमाये, समय में प्रमादित मत हो। ये अध्ययन का सारांश है। 11वां अध्याय कह रहे हैं बहुश्रुत पूज्य। जो बहुश्रुत है वो पूज्य है। बहुश्रुत पूज्य है, इसका मतलब क्या है? एक शब्दों में, एक लाइन में समझे तो जो विराट है वो पूज्य है। जो संकीर्ण है, जो खुद सीमित और सीमाओं में बांध रहा है, वो पूजनीय नहीं है। चाहे वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना बांध रहा हो, संप्रदाय के नाम पर ही क्यों ना बांध रहा हो। और लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अरे हमारी संप्रदाय का विकास होना चाहिए, हमारे संघ का, हमारे गच्छ का विकास होना चाहिए। हम आपको अपने गच्छ का सदस्य बनाते हैं और इस गच्छ की जो मान्यता है वही तुम्हारा धर्म है। इन मान्यताओं को तुम जियो। जो ऐसा कह रहा है वो बहुश्रुत नहीं है और वो पूज्य भी नहीं है। और ऐसे के पास जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं। लोग बोलते हैं अरे गांव में चौमासा किया, जाना तो पड़ेगा। अच्छा फिर जाते हैं उन मरासा के पास, क्या सुन करके आते हैं? ये सुन करके आते हैं कि बस यही मान्यता धर्म है, यही मान्यता धर्म है, और इसी मान्यता में जो जीता है उसी की मुक्ति हो सकती है। वो तो मान्यता का मतलब ही जो मिथ कर रही है, जो सीमित कर रही है, वो मान्यता है। वो दर्शन का है। दर्शन तो मुक्ति देता है और मान्यता बंधन देती है। लेकिन लोग मान्यताओं में ही जा रहे हैं, और वो जो ऐसे बातें कर रहा है वो बहुश्रुत नहीं है। बहुश्रुत कौन है? जो विराट है, जिसने हर तरीके से समझ लिया है जीवन को, अपने अनुभवों से समझ लिया है, अनेक धाराओं से समझ लिया है। अब वो कहता है
कि अरे समुद्र में भी मुक्त हो सकता है, पहाड़ में भी मुक्त हो सकता है, नदी में भी मुक्त हो सकता है। तुम जहाँ खड़े हो वहीं से मुक्त हो सकते हो। तुम कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे संप्रदाय में दीक्षित हो, तुम मेरे पंथ के सदस्य बनो, कोई भी ज़रूरी तुम किसी भी पंथ के सदस्य मत बनो, आत्मपंथी बनो, निजपंथी बनो, खुद में यात्रा करो। लेकिन ये शब्द भी बोला ना आत्मपंथी, तो लोग एक नया पंथ खड़ा कर लेंगे जिसका नाम होगा आत्मपंथ। और फिर उस आत्मपंथ में भी बात वही करेंगे, बस इसमें जो आएगा उसकी मुक्ति होगी, वो फिर सीमित कर लेंगे। ये सीमाओं में बांधने और बंधने की आदत हमारी इतनी गहरी है कि हम हर मुक्ति के नाम पर, जैसे महावीर ने मुक्ति की बात करी, हमने महावीर को भी एक अपना मान लिया, मेरे महावीर। अरे मेरा महावीर कैसे हो सकता है? लेकिन महाराज लोग बैठ के पट्टे में बड़े मजे से बोलते हैं मेरा महावीर। अरे मेरा कैसे हो सकता है? वो महावीर का मतलब ही जो किसी का नहीं है, जो खुद ही कहता है कि ना कोई मैं ना कोई मेरा। लेकिन हम उस जो मुक्त पुरुष है उसके नाम पर भी हमने नए नए बंधनों के मार्ग बना लिए। महावीर को भी पंथ का नाम दे दिया, जैनों के महावीर। अब जैनों के कोई महावीर होते? महावीर कोई जैनों के होते? लेकिन बस बांध लिया हमने महावीर जैनों के, बुद्ध बुद्ध बौद्धों के, मोहम्मद साहब इस्लामों के, जीसस ईसाइयों के, और जो मुक्त पुरुष है हमने उनको भी सीमित कर लिया। कहाँ हम बहुश्रुत है? बहुश्रुत आ जाए और अपनी बात भी कहे तो हमें समझ नहीं आएगी, हम उस बहुश्रुत को लांछित करेंगे, पागल आदमी है। ये बोलते हैं कहीं से भी मुक्त हो सकते हैं, किसी भी जगह से मुक्त हो सकते हैं, घर में भी रह के मुक्त हो सकते हैं, कपड़ों से मुक्ति का कोई संबंध ही नहीं है। तो हम बोलेंगे पागल है ये आदमी, कपड़ों से मुक्ति का संबंध नहीं है तो लोगों ने फालतू भगवा धारण किए क्या? हाँ जी, हो सकता है फालतू धारण किए, लेकिन लोगों ने क्या किया वो प्रश्न ही क्यों है? हमें क्या करना है ये प्रश्न होना चाहिए। लेकिन पूरी जिंदगी हमारे सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, लोग ये कहते हैं, लोग ये करते हैं, जमाना ऐसा, दुनिया ऐसी, संसार में वैसा। हमारे प्रश्न होते ही नहीं, मैं कहाँ कैसा, मैं यहाँ ऐसा क्यों। हमारे प्रश्न अपने से संबंधित नहीं होते, और अपने से संबंधित होंगे और वो कोई व्यक्ति अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर लेगा, वो बहुश्रुत हो जाएगा, वो पूज्य। उस बहुश्रुत के पास में रहने वाला विराट ज्ञान को उपलब्ध हो सकेगा। उस बहुश्रुत के पास कैसे रहा जाता है, कैसे रह करके उस ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उन सारे बातों का उल्लेख इस 11वें अध्याय में। 12वां अध्याय हरिकेशी बल, जो संक्षेप एक लाइन में सार यह है कि जाति से व्यक्ति को मत बांधो। कोई भी जाति वाला व्यक्ति, चाहे वो चंडाल कुल में पैदा क्यों ना हो, निर्ग्रंथ हो सकता है, मुक्त हो सकता है। लेकिन हम तो यहाँ सारे जैनी समाज के लोग बात करेंगे, जाति से जैन का कोई संबंध नहीं, जाति से धर्म का संबंध नहीं, जाति से जन्म का संबंध नहीं, बात करेंगे। लेकिन व्यवहार में क्या करेंगे, आचरण में क्या करेंगे? मैंने देखा राजस्थान के अंदर लोग इस बात के लिए लड़ाई करते हैं, ये तो दसा है, ये तो बिस्सा है, इसके साथ शादी नहीं करते, उसके साथ संबंध नहीं करते, उसके साथ व्यवहार नहीं करते। दसा बिस्सा बांट रहे, उस वालों में भी बांट रहे हैं, उस वाल पुरवाल बांट रहे हैं, उस वाल अग्रवाल बांट रहे हैं, सब एक दूसरे को बांटे चले जा रहे हैं। और महावीर क्या शिक्षा दे रहे हैं? महावीर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जन्म से जाति का कोई संबंध ही नहीं है। महावीर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी मुक्त हो सकता है, सब अपने अपने कर्म से बनते हैं। लेकिन हम कहाँ चले? महावीर ने तो जाति और वर्ण का भी मना किया, और हमने तो अपने आप को भी अलग अलग जातियों में बांट लिया। लोगों ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा रखा है, जैसे अमित श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन। अरे एक तो जैन, फिर श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन, अमित नाम के आगे ऐसे ही नहीं लगाएंगे, बोले कि तेरापंथी जैन। बताओ, अब महावीर स्वामी आ जाए तो क्या बोलेंगे? हंसेंगे हमारी मूर्खताओं पर, हमारी शुद्रताओं पर हम ऐसे ही लोग हैं, वो डंडा हमको मिलना चाहिए, हम बड़े मूर्ख, बहुत बड़े मूर्ख है। ये बात समझ आ जाए तो ठीक है। खैर, ये 12वां अध्याय का सारांश हुआ। 13वां अध्याय चित्त संबुद्धि, ये बता रहा है चित्त संबुद्धि का अध्ययन का सारांश ये है कि व्यक्ति जो मुक्ति के पथ पर बढ़ गए हैं, वो अलग अलग दिशाओं में अगर जन्म भी ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रेम के साथ मोक्ष मार्ग पे बढ़े हैं तो वापस मिलते हैं, संयोग वापस उनको कहीं ना कहीं स्थिति में मिलते हैं, और एक दूसरे के भीतर की वह प्रेम पूर्ण जागृति एक दूसरे को जगाती है, और एक दूसरे का वह अनुबंध मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाता है। जैसे चित्त संभूति, ये 6 जीवों ने कैसे अलग अलग स्थानों पे भी पैदा होकर के एक दूसरे के साथ कैसे वापस कनेक्ट हुए, कैसे आगे बढ़े, ये सारा अध्याय 13वां अध्याय इशू कार्य के अंदर ये सारा वर्णन है। सॉरी, चित्त संबुद्धि ने इशू कार्य के अंदर वर्णन है।
और 14वां चित्त संभूति के अंदर ये वर्णन है कि कैसे पिछले जन्मों से 6 भवों से साथ चल रही यात्रा वापस एक दूसरे को सामने लाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने निदान कर लिया है तो अलग हो जाता है। निदान कर लिया है भोगों का तो वो योग मार्ग से अलग हो जाता है, योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। जिसने योग मार्ग पे बढ़ते हुए भोग का निदान कर लिया है वह योग भ्रष्ट हो जाएगा और भोग के मार्ग पे गति करेगा। लेकिन उसके भीतर अभी भी धर्म की प्रेरणा जगाने के लिए निमित्त मिल गए हैं। अगर वो जागना चाहे तो जाग सकता है। लेकिन जिसने निदान निर्णय ही कर लिया है कि नहीं मुझे डूबना ही है, जिस माझी ने निर्णय कर लिया कि अपनी नाव डुबोना ही डुबोना है, उसको अब कौन जगाए। जब माझी नाव डुबाए तो उस नाव को कौन तैराए। बस ये स्थिति हो जाती है चित्त संभूति की। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जिसने निदान कर लिया था पूर्व जन्मों में, वो मर के नरक में जाता है। और उसके साथी मुनि अब संभूति वह मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने निदान नहीं किया। वह पिछले जन्मों में भी साथ थे लेकिन इस जन्म में अलग हो गए। वो मुनि रूप में है, एक राजा के रूप में। मुनि राजा को समझाते हैं लेकिन राजा जागता नहीं। राजा अपनी दुर्गति में राजेश्वरी सो नरकेश्वरी चला जाता है और मुनि मुक्त हो जाता है। 14 अध्ययन के बाद 15वां अध्याय का नाम है सभिक्षु। वह भिक्षु होता है। कौन भिक्षु होता है? जो हर परिस्थिति को, पूरे अस्तित्व को सहज स्वीकार भाव से जीता है, जिसके भीतर कोई कंप्लेन नहीं है, जिसके भीतर कोई तरह का जजमेंट नहीं है और कोई तरह की कंडीशन नहीं है। अप्रतिबद्ध है, जो किसी में बंधता ही नहीं, ना द्रव्य में, ना क्षेत्र में, ना काल में, ना भाव में, ना राग में, ना द्वेष में, ना दुश्मन में, ना दोस्ती में। जैसे कबीरदास जी बोलते कि कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वह भिक्षु है जिसकी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। और ये बात बार बार हमें अपने आप को कहनी चाहिए, हर बार कहनी चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। धर्म के क्षेत्र में आके भी लोग संघ समुदाय संप्रदाय गच्छ पंथ में बढ़ जाते हैं, फिर एक से दोस्ती और एक से दुश्मनी हो जाती है। आए तो थे भिक्षु बनने, पर ये भिक्षु ना बन करके कुछ और ही बन जाते हैं। भिक्षु वह है जिसकी ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, ना परिस्थिति से, ना व्यक्ति से, ना वातावरण से, ना समय से, ना क्षेत्र से, ना लोगों से। अप्रतिबद्ध जो है वह मुक्त होगा। जिसके भीतर कोई शर्तें नहीं है वह मुक्त होगा। 16वां अध्याय ब्रह्मचर्य समाधि। जो ब्रह्मचर्य में वही समाधिवान है, जो ब्रह्मचर्य में नहीं है वो कोई भी समाधि में नहीं है, वो सब गैर समाधि में है और असमाधि में है। असमाधि का मतलब है आकुल व्याकुल है। इस आकुलता और व्याकुलता के कारणों को जो मिटा दे और अपने भीतर जो समाधि को उपलब्ध हो जाए वो ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्म की चर्या करता है। ब्रह्म यानी पूरे ब्रह्मांड की, विराट की, आत्मा की। वो आत्मा के स्वभाव में चर्या करता है। अब उसकी चर्या, उसका आचरण, उसका चलना जो है वो ना स्त्री रूप है, ना पुरुष रूप है, ना नपुंसक रूप है, ना बच्चे रूप है, ना जवान रूप है, ना बूढ़े रूप है। उसकी चर्या अब आत्म रूप है, प्रेम रूप है, विराट रूप है। और वो किसी भी संकुचित दायरे में बंधा हुआ ही नहीं है। वो ब्रह्मचारी। इसीलिए गुरु जो ब्रह्मचारी है वह हकीकत में ना स्त्री है ना पुरुष है, वो स्त्री भी और पुरुष भी है। दोनों ही पूर्णता के साथ उसके भीतर सम्मिलित हो गए। खुद के भीतर की स्त्री खुद के भीतर के पुरुष से मिल गई, खुद के भीतर का पुरुष खुद के भीतर की स्त्री से मिल गया। बाहर किसी स्त्री और पुरुष से मिलने की अब आवश्यकता बची नहीं। वो ब्रह्मचारी। भीतर में दो चीजों का मिलन हो गया। हम सबके भीतर स्त्री भी है पुरुष भी है, जिसका दोनों का भीतर में मिलन हो गया वो ब्रह्मचारी। वही समाधिवान है। बाकी सारे लोग असमाधि में है। और असमाधि का कारण क्या है? आकर्षण और विकर्षण। और आकर्षण और विकर्षण जो है वही उनको कभी ना कभी पापी श्रवण बना देता है। 17वें अध्याय का नाम है पापी श्रवण। जो ब्रह्मचर्य में समाधिवान नहीं हुआ वो पापी श्रवण है और वो आकर्षण विकर्षण में जीता है। और वो शरीर के सुखों के प्रति आकर्षित होता है और जहाँ शरीर के सुख साधन नहीं मिलते उससे विकर्षित होता है। वो पापी है। साधु बन गया तो भी पापी साधु है, वो साधु है ही नहीं। 18वां अध्ययन संयतीय। ये संयतीय अध्ययन बताता है कि जो सुख अपने लिए चाहते हो दूसरों को दो। खुद मरना नहीं चाहते तो दूसरों को क्यों देते हो? एक बात भी जिसको समझ आ गई, अब वो राजा भी है तो मुनि हो जाएगा। अब वो महलों में भी है तो महलों में रहते हुए भी अपने भीतर
के ऐश्वर्य को, भीतर के महल को उपलब्ध कर लेगा, भीतर एकांत में जंगल को उपलब्ध कर लेगा। वह संयति मुनि उस गर्दभाली आचार्य से ये ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं दूसरों को क्यों डराऊं, अगर मैं खुद डरना नहीं चाहता और मैं खुद अपने भीतर शरणा चाहता हूं तो दूसरों को शरणा क्यों ना दूं। बस बदल गया। राजा था, मुनि के पद पर चल गया, मुनित्व के पद पे आया। और फिर उसको देख करके और कई राजाओं ने और कई मुनियों ने उसके साथ बातचीत करी और आत्मज्ञान प्राप्त किया। 19वां अध्याय मृगापुत्र का। ये मृगापुत्र का अध्याय बताता है कि अगर हमें अपने अनुभव से सीख आ जाए कि मैंने कितने कितने जन्मों में कैसे कैसे नरक स्वर्ग की सारी यातनाएं, सारे सुख दुख वेदन किया है, लेकिन सब ने मुझे मुक्त नहीं किया, इन सब से मैं तृप्त नहीं हुआ। तृप्ति कहीं और है, वो है भीतर। उम्र का पुत्र को ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपने पिछले जन्मों के ज्ञान के कारण, जाति स्वर्ण ज्ञान की वजह से उनको ये बोध आया और इस जन्म के अंदर वो अपने राजमहलों को छोड़ करके मुनि पद पे चल गए। बहुत सारे प्रश्न उनकी माँ ने, उनके पिता ने उनसे सवाल किए कि मुनि बन जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो क्या करोगे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज पूरे साधुओं के समाज के अंदर ये प्रश्न जब आता है कि साधु बन गए, बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, तो सब लोग श्रावकों पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। बोलते श्रावक हमारे लिए वृद्धाश्रम बनाए, जगह जगह पर विहार धाम बनाए, हमारे लिए वो व्हील चेयर का निर्माण करवाए, इस तरह से सारी व्यवस्थाएं करें। उसके बावजूद भी क्या होगा, ये अध्याय क्या कह रहा है, 19वां अध्याय क्या कह रहा है। वो मुनि बनने की जो इच्छुक है, अभी मृगापुत्र अभी मुनि बना नहीं है, उसकी माँ ने जब पूछा बीमार पड़ जाओगे तो क्या करोगे, उसने नहीं कहा कि मैं श्रावकों से कोई छत्र छाया मांगूंगा, कोई विहार धाम बनवाऊंगा, अपने बुढ़ापे के लिए कोई पैसे इकट्ठा करवाऊंगा, कोई धाम आश्रम बनवाऊंगा। नहीं नहीं, उसने क्या बोला, उसने बोला जैसे जंगलों के अंदर जानवर होते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करते हैं, किसी गुफा के अंदर रह करके विश्राम करते हैं और फिर धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। प्रकृति में चीजें, बीमारी आई तो जाएगी भी, जो चीज उत्पन्न हुई वो नष्ट भी होगी। वो वेदना को संभव से सहन करते हैं और कोई तरह की उस समय में उठा पटक नहीं करते, ना खाने के लिए जाते ना पीने के लिए जाते, बस बीमारी के क्षणों में शांत भाव से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, प्रकृति में खुद चीजें हील हो जाती है। खुद हील हो जाऊंगा तो वापस चल पड़ूंगा। इसका नाम मृगचर्या है। ये मृगचर्या है, जिसका नाम मृगापुत्र है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हुआ मृगापुत्र नाम, क्योंकि उसने मृगचारिता को अपनाया। और मृगचारिता मतलब क्या हुआ कि जंगल में जैसे हरिण है, जैसे मृग है, जैसे जानवर है, कि बीमार भी हो जाए तो किसी से सहारा नहीं मांगते। प्रकृति में बीमारी आती है, चली जाती है, हील हो जाती है, चुप चल पड़ते हैं। बस इस तरह से मैं भी अपनी यात्रा करूंगा। उसने कहीं पर भी अपने आप की आश्रितता नहीं मांगी, सिक्योरिटी नहीं मांगी। जो इस इनसिक्योरिटी को स्वीकार करता है वह सन्यासी है, और जो सिक्योरिटी की तलाश में जीता है वो संसारी है। और मैं देखती हूँ लगभग सारी साधु साध्वी, यहाँ तक भी कल भी एक साधु से मेरी बात हो रही थी, बोलते हैं ईमानदारी से कहे तो हम सब अपने कल की सुरक्षा में यहाँ पे बैठे हैं, वरना हम यहाँ पे रहे ही ना। कहते हैं धर्म तो हमें उपलब्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि आकर के हम सब रिवाजों में पड़ गए और हम सब कल की सुरक्षा में यहाँ पे जी रहे हैं। क्योंकि जब तक साधु के बाने में तब तक लोग सम्मान देंगे, स्थान देंगे, गोचरी पानी देंगे। अगर मैं साधु का बाना छोड़ दूं तो मुझे कल को कौन पूछेगा। इसलिए वो साधु बने बैठे। देख करके हैरानी होती है, लेकिन ऐसा ही हो गया है। और इसको गृहस्थी कहते हैं, इसको संसारिकता कहते हैं, जो कल की सुरक्षा में जी रहा है और जिसके लिए कल कुछ बचा ही नहीं, जो असुरक्षा में अपने आप को पूर्णतया से झोंक डाले। जैसे बंजी जंपिंग करते हैं ना, पहाड़ से नीचे की तरफ, ना तो रस्सी बंधी है लेकिन रस्सी बांधे ही ना और अपने आप को गिरा दे। बस इस तरह से जो पूरे अस्तित्व में अपने आप को समर्पित कर दे कि कोई डोर बांधी नहीं पीछे, बस वो मुक्त हो सकता है। जो डोर बांध रहा है वो भला कैसे मुक्त होगा। रात भर नाव खेते जाए और सुबह उठ के देखे कि अरे नाव कहाँ तक पहुंच गई, तो पता लगे उसी किनारे पर। अरे उसी किनारे पे क्यों है, क्योंकि डोर तो काटी नहीं थी, पाल तो खोला ही नहीं था, रस्सी तो खोली नहीं थी, रस्सी पीछे खूंटियों से बंधी पूरी जिंदगी नाव खेते रहे। पूरी जिंदगी साधु के सारे कार्यक्रम करते गए, नंगे पैर चलते गए, लोच करते गए, विहार करते गए, जगह जगह भूखे प्यासे रहते गए, लेकिन डोर कहाँ से बांध रखी है। डोर तो कहीं बांधी रखी है।
सबने कहीं ना कहीं अपने समुदाय से, अपने संघ से, अपने गुरुओं से, अपने आचार्य के नाम से, खुद के नाम से, खुद की संस्थाओं के नाम से, खुद के भक्तों के नाम पे, खुद के पूर्व सांसारिक परिचित परिचित जनों के नाम पे कहाँ कहाँ डोर बांध रखी है। और पूरी जिंदगी अगर नाव खेते जाओ तो नाव पहुंचेगी कहाँ पर? कहीं नहीं पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचेगी। और हम सब ने रस्सियां बांध रखी है, और जब तक कोई रस्सी नहीं काटे तब तक मुक्त नहीं हो सकता। मृगचार्यम, मृगा पुत्र इसलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से सीख ले ली, और ये भी साथ साथ कह दिया कि भविष्य की सुरक्षा भी मुझे नहीं चाहिए। बीमार हो गया तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा, इसके लिए भी किसी से मांगने नहीं आऊंगा कि मुझे सहारा दो, नहीं। फिर वो अध्याय की लास्ट गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। लाभा लाभे सुहा सुहे, जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ हो अलाभ हो, निंदा हो प्रशंसा हो, मान हो अपमान हो, जनता पीछे आए जनता दुत्कारे, दोनों में सम रहता है वह मुक्त हो जाता है। बस वही साधुत्व का सार है। ये 19 अध्याय का सारांश पूरा हुआ। बाकी अध्ययनों का सारांश हम फिर करेंगे। आज इतना है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय हो। सत्यम योगेश्वर जी, once again extremely good. पिछले हफ्ते जो है ईश्वर जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका हमें हमारी इच्छा थी कि हम इस बार कवर करें। तो ईश्वर जी, अगर आप कॉल पर हैं, if you are online, if you want to ask, let me open everybody's ability to unmute. Yeah. ईश्वर जी, अब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ईश्वर जी, अगर वो मिस अगर पर्सनल पूछना चाहे तो उनको पर्सनल मेरा मेल आईडी या नंबर शेयर कर दीजिएगा, हाँ, मैं तो वो उनको बात कर लेंगे। ठीक है। Sorry, हाँ I'm there. I can ask now. Okay, go ahead, please. Yeah. मेरा प्रश्न ये था कि बेसिकली हम जो है ये गुणों में वर्तित करते हैं, सॉर्ट ऑफ, यानी जो मनुष्य जीवन जो है इसमें कोई तो भी गुण बेसिकली आगे होता है, जैसे कि सतो गुण या रजो गुण या तमो गुण और समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो गए बार हमने जो बात की थी कि जिसमें हम लोग जो कह रहे थे कि वो आत्मा और शरीर दोनों अलग है, यानी गुणातीत होना। तो जो गुणातीत होना एक तरफ की जो लाइफ है, और गुणों में वर्तित होना वो एक साइड की लाइफ है। तो बेसिकली गुण, ये जो गुणों का एग्जैक्ट यानी गुणातीत होना, ये एक अस्वाभाविक परिस्थिति है। ये प्रश्न था मेरा शायद। भगवान महावीर ने जो कहा है, और आचारांग में एक सूत्र है कि जे गुणे से आवड़ते, जे आवड़ते से गुणे, कि जो गुण है वही आवड़ते, आवड़ते यानी संसार का भ्रमण है, भंवर जाल है, और जो आवड़ते वही गुण ही है, और जो इन गुणों से मुक्त हो जाएगा वही व्यक्ति संसार से मुक्त होगा। और ये वैदिक दर्शन की बात हम कह रहे हैं, सत्तो गुण, रजो गुण, तमो गुण। जैन दर्शन के अंदर जो गुण बताए हैं, सब साहित्य में अलग अलग तरीके से व्याख्याएं हैं। जैन दर्शन के अंदर 5 इंद्रियों के गुण बताए गए हैं, शब्द गुण, रूप गुण, काम गुण, शब्द रूप गंध रस स्पर्श गुण। ये सारे गुणों से जो मुक्त होगा वही मुक्त हो पाएगा। तो कहा है कि गुण ही संसार है, गुणातीत होना ही मुक्ति है। और गुणस्थान भी ये बताता है कि जब सारे गुणस्थानों से जो पार हो जाता है वही मुक्त होता है। तो हकीकत यही है कि, और गीता दर्शन की भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि सतो रजो तमो तीनों से जो गुणातीत होता है वही मुक्त होता है। जब तक गुणों में है तब तक तो वो आवर्त में ही है, भ्रमण में ही है। जय हो। थैंक यू। वेलकम। Is there any other questions?
इफ नॉट वैभवश्री जी अब मांगलिक कर लेते हैं। आप फूलो फूलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो। बच्चे वंदनामी वैभवश्री जी, अब आज्ञा लेते हैं। हाँ जी। थैंक्स एवरीवन। जिनेंद्र